और अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो तनातनी चल रही है उससे जुड़ी खबर की। और ये लड़ाई बंद करने के लिए सऊदी अरब में आज से बैठक होने वाली है। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसमें शामिल होंगे। यूक्रेन की ओर से अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। बातचीत का मुख्य मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की शर्तें होंगी। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के बाद पहली बार इस तरह की बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन इस बातचीत से यूरोप पूरी तरह से बाहर है, जबकि वो इसका हिस्सा बनाए जाने के लिए लगातार कहता रहा है। और पॉजिटिव पॉइंट जो इस बातचीत को लेकर कहा जा रहा है वो ये कि जेलेंस्की ने खत लिखकर जो पिछला घटनाक्रम हुआ था उसके लिए माफी मांगी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सऊदी में बैठक, यूरोप बाहर, जेलेंस्की वहां पर मौजूद, क्या नतीजा हो सकता है, क्या संकेत मिल रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट ये बैठक है? जी देखिए, व्हाइट हाउस में जो बहस हुई उसके बाद जो यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी दरार आ गई, उसको काटने का एक मौके के तौर पे इसे देखा जा रहा है। और यहाँ पर हालांकि खुद जेलेंस्की भी सऊदी अरब पहुंचे हैं, लेकिन वो इस बातचीत में खुद व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उनकी तरफ से जो चीफ ऑफ स्टाफ है, इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर और मिलिट्री कमांडर जो हैं, वो बातचीत में हिस्सा लेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, माइक वॉल जो है NSA वो हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट के अमेरिका के एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, तो वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बैठक का जो मकसद है, जैसा कि मार्को रूबियो जो है वो जब अमेरिका से चल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन को सुनने की कोशिश करेंगे, उनका क्या पॉइंट है, किस तरह से वो शांति समझौता पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तरह से ऑब्जर्व करेगा अमेरिका की आखिरकार जेलेंस्की या जो उनकी टीम है वो क्या चाहती है। क्योंकि पहले से जेलेंस्की इस बात पे जोर देते रहे हैं कि अमेरिका एक सिक्योरिटी गारंटी दे तभी कोई शांति समझौता संभव है, जिस बात को लेकर ट्रंप तैयार नहीं है। और जो एक रेयर अर्थ जो डील होनी है वो भी पटरी से उतर गई थी जब वो बहस हो गई थी। तो अव्वल तो उस डील को पटरी पर लाकर उसको करने की कोशिश होगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि इस बातचीत के तुरंत बाद किसी संधि की या किसी समझौते की उम्मीद नहीं है, लेकिन उस दिशा में बढ़ने के लिए एक अहम पड़ाव ये है। तो जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा हो गया था, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है, उसको बनाने की कोशिश जेद्दा की इस बैठक में की जा रही है। शुक्रिया उमा, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।